नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि परिवहन विभाग ने पिछले 1.5 वर्ष के दौरान राजस्व अर्जन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 912 करोड़ 18 लाख रुपए, जबकि इस वित्त वर्ष के दौरान अभी तक 324 करोड़ 35 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। अग्निहोत्री ने बताया कि विभाग ने 16 महीने की अवधि में कुल 1236 करोड़ 53 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि ये विभाग की पारदर्शी, सुधारात्मक और दक्ष कार्यप्रणाली का प्रमाण है। अग्निहोत्री ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पार्टी हाईकमान के साथ हिमाचल में नई कार्यकारिणी को लेकर बैठक हुई है और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने संगठन को मजबूत करने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में नई कार्यकारिणी का गठन जल्द होगा और हाईकमान के साथ बैठक में नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी के गठन में हो रही देरी से कार्यकर्ता निराश हैं और इस बारे में जल्द फैसला लेकर संगठन को नई ऊर्जा देने की जरूरत है। हाल में ही हमारी हाईकमांड के साथ एक मीटिंग हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ हमारे कैबिनेट के मंत्री भी उसमें थे और उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि पार्टी की जो बहुत देर से ये कार्य हमारा स्थगित पड़ा था और लोग बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि कब पार्टी का विस्तार हो और कब हम इस संगठन को और मजबूती दे पाए, इसके लिए काम करने की आवश्यकता थी। और सभी से अपने अपने व्यूज लिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो एक बात ये जरूर उठकर आई कि पार्टी का अध्यक्ष जिनको भी आप चुनते हो वो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए कि जो लोगों को भी एक्सेप्टेबल हो। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में शिक्षा विभाग और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। रोहित ठाकुर ने कहा कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से करीब 510 शिक्षण संस्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके लिए बजट प्रावधान किया जा रहा है। जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स है भिन्न भिन्न जिलों में नियुक्त है, उनकी भी एक अलग से मीटिंग होती है और उसमें ओवरऑल अपने डिपार्टमेंट का रिव्यू, एक धरातल की क्या जो हमारी पॉलिसी प्रोग्राम्स है और शिक्षा की क्या व्यवस्था, उसकी सही जानकारी प्राप्त होती है। और आने वाले समय में जो हमने टारगेट अपने अधिकारियों को दिया है वो निश्चित समय अवधि में, चाहे प्रमोशंस के मैटर है, चाहे अन्य फंड्स, विशेषकर जो हमारा मंडी का ही लगभग 219 करोड़ के आसपास आपके प्रभावित हुए थे और पूरे प्रदेश में संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो चुकी है। जो वर्तमान में जो आपका मानसून का दौर चला है तो उनके लिए भी पैसे का प्रावधान हो ताकि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस उन स्कूल्स की। चंबा जिला के चुराहा विधानसभा क्षेत्र के भंजराड़ू चनवास शाहवा मार्ग पर पधरी के समीप कल देर रात एक गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों सहित 6 लोगों की मृत्यु हुई है। ये सभी भंजराड़ू के चनवास पंचायत के निवासी थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राज्य निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों की सूचियां प्रारूप में प्रकाशित कर दी हैं। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालयों, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलों और उप तहसीलों में जन साधारण के निरीक्षण के लिए ये सूचियां 13 अगस्त तक उपलब्ध रहेंगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ये सूचियां देखी जा सकती हैं। प्रदेश में मानसून की वर्षा से जहां राज्य में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं पर्यटन कारोबार पर भी विपरीत असर पड़ा है। राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठा रही है और 15 जुलाई से 12 सितंबर तक अपने होटलों की बुकिंग पर 20 से 40% तक डिस्काउंट का ऐलान किया है।
किसी पर्यटक को परेशानी ना आए इसके लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से एक छोटी सी न्यूज जो है एकदम से बहुत स्प्रेड हो जाती है। इस तरह का मैसेज चला जाता है कि जैसे पता नहीं पूरे प्रदेश में। इसके लिए हम जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारा डिस्काउंट पॉलिसी हमारी जैसे 15 जुलाई से शुरू हुई, जो कि 12 सितंबर तक चलेगी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार है, टूरिज्म कारपोरेशन है, प्राइवेट सेक्टर, सारे के सारे जो प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।